हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करेंगे एचसीएल के क्विट करने के पीछे रीजंस क्या थे और क्या सिचुएशंस थी जो एचसीएल क्विट करनी पड़ी। और बहुत सारे रीजंस थे। आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक हम इस बारे में डिस्कस कर ही देंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएल ज्वाइन करने के लिए क्या किया और कैसे ज्वाइन करी एचसीएल। तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा। कंटिन्यूसली इंटरव्यू देते जा रहा था। तो बहुत सारी जगह ऐसे, आप अगर नोएडा एनसीआर से हैं तो गुड़गांव से सरिता विहार कितना दूर है, तो इंटरव्यू देने के लिए जाता था। कुछ सेमिनार्स जैसे होटल्स में इंटरव्यू होते थे तो वहाँ पे भी अटेंड करने जाता था। ऐसे कई बार 3 साल तक कंटिन्यूस देते रहा इंटरव्यूज़। तो फाइनली 3 साल के बाद एचसीएल ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। फाइनली सिलेक्शन हुआ वॉक इन के थ्रू। तो सब कुछ सही था। 2018 जुलाई में सिलेक्शन हो गया था एचसीएल में। मैंने कंटिन्यूस 3 और 3.5 साल काम किया एचसीएल में। काफ़ी सही चल रहा था। पर स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था कंटिन्यूस 1.5 साल काम किया। बस सिचुएशन क्या थी, आज ऑल ऑफ सडन मेरा ट्रैक चले गया। जैसे मैं डेटा सेंटर इंजीनियर ज्वाइन किया था एचसीएल, तो ट्रैक जो स्किल सेट था वो रैम डाउन हो गया। उसके बाद फॉर्चुनेटली मुझे उससे पहले मेरे मैनेजर ने अप्रूवल दे दिया था एकेडमी के लिए। एकेडमी आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए। तो एकेडमी के लिए अप्रूवल मिल गया था, स्किल सेट चला गया था, प्रोजेक्ट से भी रिलीज़ मिल गया था और नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर भी आ रहे थे। एचसीएल के इंटरनल इंटरव्यूज़ चल रहे थे। तो ये तीनों सिचुएशंस एक साथ, मैं प्रोजेक्ट एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करने लगा था, एकेडमी के लिए एग्रीमेंट कर दिया था, नया प्रोजेक्ट भी मिल गया था, उसमें ऐसे ट्रैक लीड काम भी करने लग गया था और लास्ट वाले मैनेजर ने रिलीज़ भी कर दिया था। तो बहुत सारी सिचुएशन थी, अनकंट्रोल थी उस टाइम पे। समहाउ तो ऐसी ही कंटिन्यूस सिचुएशन थी। बहुत सारी चीज़ें थी, मेल्स करने पड़े, बहुत सारे एस्केलेशंस, मेल्स, कॉल्स पिछले मैनेजर को, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मिल गया था उस मैनेजर को और एकेडमी टीम को। बहुत सारी जगह से अप्रूवल थे, अटेंडेंस के, सब कुछ मैनेज करने के बाद बहुत टाइम लगा। तो मैनेज करने के बाद एकेडमी क्लियर किया। देन 18 मंथ्स दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया था एकेडमी क्लियर करने के बाद, तो 18 मंथ्स वहाँ कंटिन्यू किया। बट सैलरी फिर भी नहीं बढ़ी थी। तो सैलरी नहीं बढ़ी थी, प्रोफाइल नहीं बढ़ी थी। इनका कुछ रहता है एकेडमी क्लियर करने के बाद कुछ टाइम बाद ही आपका पैसे बढ़ेंगे, जो भी बढ़ेंगे 60,000 90,000 पर ईयर। तो वो कंटिन्यूस 18 मंथ्स का एग्रीमेंट था, वो कंटिन्यूस किया। 18 मंथ्स पहले कर लिया था, उसके बाद एग्रीमेंट किया एकेडमी के लिए, फिर 18 मंथ्स कर लिया। ऐसे ही कुछ टाइम बाद फिर प्रोजेक्ट मिला। 2020 के नवंबर में प्रोजेक्ट मिला। 2020 के नवंबर में प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंटिन्यू करा और 2021 के नवंबर तक प्रोजेक्ट में रहा मैं। फिर प्रोजेक्ट में क्या ही था, बहुत सारी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, बहुत सब कुछ होता है। नया प्रोजेक्ट था, ट्रांजिशन से मैं था उस प्रोजेक्ट में, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता फ्रैंकली स्पीकिंग। और करना अच्छी बात है, सीखने ही मिल रहा है कुछ, बट सपोर्ट भी चाहिए होता है। सारे टीम लीड्स सब कुछ, सारे लोग नए हायर हुए थे, तो जब भी कुछ होता था तो मुझे करना पड़ता था, सर्च करो कैसे भी करके। तो ऐसे करके मैनेज किया। फिर मैंने बोला उन्हें फायरवॉल में काम दो, ऐसे करना है मुझे, सब कुछ करना है, वीपीएन, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, प्रॉक्सी, जो भी है दो आप मुझे सिक्योरिटी का, क्योंकि मैंने अकेडमी सिक्योरिटी की किया है। तो ऐसा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया नवंबर में। फिर नवंबर में रिलीज़ होते ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो मैंने पिछली वीडियो में Connect the charger. उसके बाद ठीक चल रहा था। रिलीज़ होते ही मैंने बोला एचआर वगैरह में कि 3 महीने, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था दिसंबर तक। तो दिसंबर के बाद मैंने बोला कि आप मुझे रिलीज़ कर दो। दैन उसके लिए भी बहुत सारे मेल्स वगैरह करने पड़े थे, बट मैनेज हो गया। तो मुझे अभी तक करीब करीब 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था। 3 साल एचसीएल से पहले एंड 3.5 ईयर्स एचसीएल ज्वाइन करने के बाद। बट मेरी प्रोफाइल एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, और मेरा सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम ही था, ऑलमोस्ट 3.5 समथिंग लाइक दैट। तो दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइव, यू गाइस ऑल नो राइट। सो 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, आपका सैलरी आधा। तो वहाँ पे मैंने एचआर को कन्विंस किया एचसीएल के कि अगर आप मुझे मैच करा दें ऑफर, तो वैसे ऐसे नहीं हो पाया। तो प्रोजेक्ट देने के लिए मान गए थे उस टाइम के लिए, बट प्रोजेक्ट लेके सेम सैलरी पे काम करने, इट वाज वेरी डिफिकल्ट राइट। सो आई वाज डिसाइडेड टू ज्वाइन अदर कंपनी। तो मेन रीज़न जो थे वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स फर्स्ट, एंड अप्रेजल मेरा जो मैं बताना चाहूँगा वो 3 साल में, 3.5 साल में मिनिमम मैक्सिमम जो था 90,000
ओवरऑल सब कुछ अकेडमी का मिला के, अप्रेजल साइकिल मिला के, सब कुछ मिला के 90,000 हुआ 3.5 years में. तो corporate politics appraisal survival was very difficult with this kind of appraisal. And if you are working very hard, you are and you want some expectations, you have some expectations, right? So you are working hard, you will get something. But in SCL I was not getting that, meeting my expectations. They were actually pushing me to work with same salary, and corporate and team work pressure was very high. With work life balance was not that good, or with that much of salary, it's very difficult to survive. So I decided to move on. So मुझे लगा ठीक था, 3.5 years is quite long time in SCL. ठीक था, और बस corporate politics में although SCL played an important role, but when it comes to salary and survival, you have to choose one important things to move on. So in my case there was salary and politics, lot of things were there. And then at the end they decided to give me some profiles. I moved to senior specialist from analyst. So that was it. Before that I have resigned already. Only then they decided to give me some profiles. They decided to promote me. So that was not useful that time. So I joined entity in that case. So यही रीज़न था, SCL क्विट करनी पड़ी मुझे. और आगे और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, सिक्योरिटी. In terms of security, SCL was very good. You can stay until unless you want to stay, until unless you do not get any thing from corporate. और वैसे तो सब कुछ बढ़िया था, बट कुछ चीज़ें हैं जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही होती हैं. सर्वाइवल पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वेरी टफ, you can't manage it. And or salary, if you're working hard and working since last 3.5 years and there is no hike, so it is very tough to survive with your hard work. So of course आप काम करोगे तो expectations तो हाई होंगी, सबके साथ यही होता है. तो same here. So 3.5 साल बाद I decided to move, and then it was very good experience with SCL. I would love to join back if I get a chance again.